नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम भगवान श्री नरसिंह जी के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे कि उनकी पूजा करने से कौन कौन से पापक ग्रहों से आपको मुक्ति मिलती है और कौन कौन से आपको फायदे मिलते हैं, और भगवान श्री नरसिंह जी की पूजा कैसे किया जाए, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री नरसिंह प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु। और आप आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री नरसिंह जी की पूजा कर कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हम डिटेल में आज आपको जानकारी देंगे। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाया जा सके और बहुत ही कम समय में हम आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल जानकारी देंगे और उपाय भी बताएंगे। चलिए देखिए, चर्चा शुरू करते हैं। तो भगवान श्री नरसिंह भगवान श्री विष्णु जी के चौथे अवतार हैं और यह अवतार आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुआ था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य यही था दर्शकों, कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और अहंकार का विनाश करना। नरसिंह भगवान का जो स्वरूप है ना, वो अत्यंत उग्र और तेजस्वी है, लेकिन अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामय और रक्षक माने जाते हैं भगवान श्री नरसिंह। अब नरसिंह जयंती है आज, तो आज देखिए नरसिंह जयंती के दिन किस प्रकार आप भगवान श्री नरसिंह जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सुबह स्नान करके आप व्रत का संकल्प लें, घर या मंदिर को शुद्ध करें, भगवान नरसिंह जी की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें, पीले फूल अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप दिखाएं, पंचामृत अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें या फिर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान का ध्यान करना है, गणेश जी का आह्वान करना है और फिर कलश स्थापित करना है। भगवान नरसिंह जी का अभिषेक करें, दूध दही शहद घी और गंगाजल मिलाकर। फिर पीले फूल और तुलसी अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, मंत्र जाप करें और नरसिंह कथा सुने या फिर नरसिंह भगवान की आरती आप कर सकते हैं। नरसिंह भगवान का मंत्र अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सरल मंत्र है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु चरंतम संतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। या फिर बहुत आपको छोटा मंत्र चाहिए तो छोटा मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और वो मंत्र ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ये सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। आप नरसिंह कवच का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और खासकर जो शाम को है ना, सायंकाल के समय पूजा अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे और बहुत विशेष फल आपको मिलते हैं। नरसिंह भगवान की विशेषकर पूजा शाम को सायंकाल के समय की जाती है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको भय दूर करना है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करनी है और ग्रह दोष शांत करने हैं, तो आपको नरसिंह भगवान जी का एक मंत्र बताता हूँ। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम्। यह जो मंत्र है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूंगा, आप इजीली उस मंत्र को देख लीजिएगा। और धीरे धीरे आराम से इस मंत्र का जाप करने से मन के अंदर भय दूर होता है, डर दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा दोष हो, कोई भी दोष हो, वो दोष समाप्त हो जाता है। सच्चे मन से अगर कोई भक्त भगवान श्री नरसिंह देव की पूजा करता है तो नरसिंह कवच, यह नरसिंह कवच कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार की रक्षा करता है बुरी शक्तियों से, बुरी नजरों से, टोने टोटकों से, या फिर अगर आपके ऊपर कोई क्रियाएं की हुई है, कोई गलत क्रियाएं की हुई, आपको ऐसा लगता है आपको डरावने सपने, गंदे सपने, अश्लील सपने आते हैं, तो आप नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं। इससे काले जादू से और शत्रुओं से आपको रक्षा मिलती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई मंत्र जाप कैसे करें, क्या हम नाम जप भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप नरसिंह भगवान जी का नाम जप कर सकते हैं। आप नरसिंह नरसिंह यह भी नाम जप कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी नरसिंह ये भी जाप कर सकते हैं नाम जप, या फिर आप उग्र नरसिंहम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो लक्ष्मी नरसिंह, यह बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण और भगवान श्री नरसिंह
जी को प्रसन्न करने का मंत्र, सबसे सरल मंत्र यही है, लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह। यह मंत्र जाप करने से आपको सुख शांति मिलती है, आपके परिवार में सुख शांति बढ़ती है, खुशियां आती है। जो भी समस्या है, चाहे विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है या बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, बहुत कर्जा हो चुका है, या फिर अ, आप आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, आप नरसिंह भगवान जी का नरसिंह कवच या फिर नरसिंह जी का नाम जप करने से आपके दोष दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। अब इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है? नरसिंह भगवान जी का मंत्र जाप करने से, नरसिंह भगवान जी का नाम जप करने से कौन कौन से दोष कुंडली में शांत होते हैं? तो सबसे पहला जो दोष आता है वो है राहु दोष। राहु क्या करते हैं, हमारे मन में भय पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और बहुत ज्यादा हमें मानसिक तनाव देते हैं। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति अगर नरसिंह भगवान जी का नाम जप करे या उनके मंत्रों का जाप करे, या फिर आज से, आज नरसिंह जयंती है ना, अ, तो आज से अगर आप रेगुलर नरसिंह भगवान जी का मंत्र जाप पूजा पाठ करना शुरू करें तो इससे आपको तुरंत राहत मिलती है। दूसरा जो दोष है वो है केतु दोष। अचानक कोई संकट आ जाना या फिर आपके मन में बहुत सी उलझन पैदा हो जाना, बार बार आपके मन में बहुत अजीबो-गरीब ख्याल आना, तो इस सिचुएशन में भी आप नरसिंह भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तीसरा दोष है शनि दोष। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, जिसके कारण आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है, आपके हर एक काम बहुत देरी से बन रहे हैं, बहुत विलंब हो रहा है, तो भी वह व्यक्ति नरसिंह जी की पूजा कर सकता है, उनके मंत्र जाप कर सकता है, उनकी पूजा पाठ कर सकता है, नाम जप कर सकता है, जिससे कहीं न कहीं शनि महाराज जी का दुष्प्रभाव कम पड़ता है। चौथा जो दोष है वो है मंगल दोष। अक्षर मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब होता है, या फिर व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, जो भी उससे बात करने को आता है वो क्रोध स्वभाव अपना प्रकट करता है, और कहीं ना कहीं उसके क्रोध स्वभाव के कारण लोग उससे बात करना नहीं चाहते। या फिर आपकी कुंडली में बार बार दुर्घटना हो रही है, छोटी मोटी चोट आपकी लगती ही जा रही है, लगती ही जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति नरसिंह भगवान जी के मंत्र जाप, उनकी पूजा पाठ अगर आज से शुरू करे रेगुलर, तो कहीं ना कहीं नरसिंह जी की जो ऊर्जा है ना, वो इन सारे सिचुएशन को हैंडल कर देगी और आपका जीवन सामान्य हो जाएगा, संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और व्यक्ति कहीं ना कहीं खुशहाल जिंदगी जिएगा, चाहे वैवाहिक जिंदगी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और वैवाहिक जीवन उसका आरामदायक बीतेगा। देखिए, नरसिंह भगवान को पाप नाशक माना जाता है, विशेष रूप से राहु केतु का ग्रहण दोष हो या काल सर्प दोष हो या फिर पितृदोष हो या फिर कोई शापित दोष हो, इन सब का प्रभाव कम होता है जब व्यक्ति नियमित रूप से नरसिंह भगवान जी का नाम जप करता है या फिर मंत्र जप करता है या फिर व्रत रखता है या फिर नरसिंह भगवान जी के नरसिंह कवच का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति को बहुत हद तक रिलीफ मिलती है। मैं तो आप सभी से यही विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए थे, आज के दिन ही, तो अगर आज से आप ये शुभ कार्य शुरू कर दे, भगवान श्री नरसिंह जी की आराधना करना शुरू कर दे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं कुंडली में जो भी दुष्प्रभाव है या कोई भी प्रॉब्लम चले आ रहे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया आज कि नरसिंह भगवान जी की पूजा पाठ करने से, नरसिंह भगवान के मंत्रों का जाप करने से भय समाप्त होता है, शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह दोष शांत होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आध्यात्मिक शक्ति आपको मिलती है। देखिए, भगवान श्री नरसिंह केवल एक उग्र अवतार नहीं है, वे धर्म की रक्षा के लिए और भक्तों के जीवन में प्रकाश लाने वाले दिव्य स्वरूप हैं। यदि जीवन में डर है, बाधाएं हैं, ग्रह दोष से परेशान है, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री नरसिंह की पूजा आज से करनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए। दर्शकों, तो आज हमने चर्चा की भगवान श्री नरसिंह जी की पूजा के बारे में, उनके मंत्र जाप के बारे में, उनके नाम जप के बारे में और कुंडली में किन किन दोषों का निवारण किया जा सकता है केवल भगवान श्री नरसिंह जी की पूजा करने से। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को
और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः यह जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः।